Firstly, पहले God's resurrection power resurrects our soul from all the dead works which are bringing death to us. परमेश्वर के पुनरुत्थान की शक्ति हमारे प्राण में उन सारी शक्तियों को जो मृत्यु के द्वारा आती हैं पुनर्जीवित करता है। Hebrews 9:14 says so. इब्रानी 9:14 ऐसा ही कहता है। The blood that Jesus shed on the cross, वह लहू जो यीशु ने क्रूस पर बहाया by the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा cleanses our conscience from all the dead works that is killing us in our life. हमारे विवेक को मारने वाले हरेक मृत्यु के काम को वो उससे साफ करता है। Tonight, इसलिए आज रात maybe alcohol is killing you. हो सकता है कि शराब आपको मारे डाल रहा है, Maybe हो सकता है drugs are killing you. नशे की चीजें आपको मार रही हैं, Maybe the bribes you have taken are killing you. जो घूस आपने लिए वो आपको मार रहे हैं, Maybe the unfaithfulness that you have shown to your partner is killing you. अपने जीवन साथी के प्रति आपकी विश्वासघात आपको मारे डाल रहा है। The wrong thoughts against people, the lusts against people are killing you. लोगों के प्रति बुरे विचार और वासना की बातें आपको मार रही हैं। Tonight Jesus is here. आज यीशु यहाँ पर है, He has shed His holy blood उसने अपना पवित्र लहू बहाया है to cleanse your sins, your dead works out of you and make you God's child. ताकि आपसे आपके बुरे कामों को निकाल करके आपको परमेश्वर की संतान बनाए And He'll build your life और आपके जीवन को बनाएगा, God's child परमेश्वर की संतान बनाएगा, in the image of God. परमेश्वर के स्वरूप में बनाएगा। Many years ago, कई साल पहले की बात है, my father mentioned this true incident. मेरे पिता ने इस सच्ची घटना का वर्णन किया था। There was a young man who had lost his father. एक जवान ने अपने पिता को खो दिया, His mother loved him उनकी माँ उससे प्रेम करती थी and brought him up with so much of love. और उसे बड़े प्रेम से उसने पाला। This fellow, because of the great love shown to him, he started enjoying life. और इस महान प्रेम के कारण से वो लड़का जो है जीवन का आनंद लेने He लगा, began to drink. वो शराब पीने लगा। One day his mother called him एक दिन उसकी माँ ने उसे फोन किया, and said, "Son, उसने कहा बेटे I'm going to die soon. अब मैं जल्दी मरने वाली हूँ, Promise me मुझे प्रतिज्ञा करो until a woman comes into your life as your wife. जब तक तुम्हारे जीवन में एक स्त्री पत्नी के रूप में ना आए, Promise me that you will not drink." मुझे प्रतिज्ञा करो कि तुम तब तक शराब नहीं पियोगे। He loved his mommy, वो अपनी माँ से प्रेम करता था, held on to her hand, उसने उसके हाथ को थामा, said, "Yes, mommy." हाँ माँ ऐसा ही करूँगा, And he stopped drinking. और उसने शराब पीना बंद कर दिया। She died. वो मर गई And after that, और उसके बाद it was the day for his marriage came. जब उसके विवाह का दिन आया, All his friends came. उसके सारे मित्र आए, Said, "Give us a bridegroom's party. उनने कहा हमें दूल्हे की पार्टी दो, Get the best whiskey." ओ बेहतर विस्की लाओ। I don't drink. उसने कहा मैं शराब नहीं पीता। They said, "You need not drink. You just pour the whiskey for us." उनने कहा तुम्हें पीने की जरूरत नहीं, तुम हमें विस्की पिलाओ। And he took the bottle, तब उसने वो बोतल ली, began to pour. वो उसे ढालने लगा। As he was pouring, जब वो शराब ढाल रहा था, right in the bottle, उसी बोतल में ही he saw his mother's bedside. उसने अपने माँ को उस पलंग पर देखा And his mummy was holding to his hand. और उसकी माँ उसके हाथ को पकड़े हुए थी, His mummy was holding on to his hand. उसकी माँ उसके हाथ को थामे हुई थी। Said, "Son, कहा बेटे promise me मुझे प्रतिज्ञा that करो you will not drink." कि तुम शराब नहीं पियोगे। He saw that. उसने उसे देखा, His heart was broken. उसका हृदय टूट गया। He said, "No, mummy. उसने कहा ना माँ, I have promised you on your deathbed. मैंने आपकी मृत्युशैया पर प्रतिज्ञा की थी I will not drink." कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। And he broke that whiskey bottle. और उसने विस्की की उस बोतल को तोड़ दिया, Overcame that desire. उस इच्छा से बाहर आ गया। He was a free man, वो एक स्वतंत्र व्यक्ति था, resurrected man. एक पुनर्जीवित व्यक्ति था। The same way, उसी तरह today the Spirit of God is going to come upon you. आज परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। Romans 8:11 says, रोमियो 8:11 कहता है, Holy Spirit of God, when He comes into you, He resurrects your dead body. जब पवित्र आत्मा आपके अंदर में आता है तो वो आपके मृत शरीर को पुनर्जीवित करता है। He breaks the sin that is in you and He gives you life in God. वो आपके अंदर के पाप को तोड़ करके ईश्वर के जीवन को आपको देता है। Life of God, परमेश्वर का जीवन, resurrection power of God. ईश्वर के पुनरुत्थान की शक्ति। And when the Holy Spirit comes into you, और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, your old habits come back. आपकी पुरानी आदतें आती When हैं, your lusts come back, आपकी वासना वापस आती the है, Holy Spirit will show you और तब पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा the cross, उस क्रूस को, deathbed of Jesus. यीशु के उस मृत्यु शैया को। And
Jesus will say, और यीशु आपसे कहेगा, Father, forgive them. पिता इन्हें माफ करे, Forgive my son. मेरे बेटे को माफ करे, He is doing this without his knowledge. वो अपने ज्ञान के बगैर ये कर रहा है। Jesus will never condemn us. यीशु हमें कभी दंडित न करेगा। And we will cry, हम रोएंगे, Oh Lord, I promised you, प्रभु मैंने आपसे प्रतिज्ञा की, I will not drink, मैं शराब नहीं पीऊंगा, I will not sin. मैं पाप नहीं करूंगा, Resurrect me. मुझे पुनर्जीवित करें। Resurrection of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के पुनर्जीवन की शक्ति Resurrect us. वो हमें पुनर्जीवित करेगी। No more death of sin. अब पाप की मौत न होगी We shall continue to be God's और children. आप ईश्वर की संतान बने रहेंगे। Tonight the Lord is going to fill you with His Holy Spirit. आज रात परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरने वाले हैं। Same Holy Spirit of God who resurrected Jesus from the death, from the grave, will come into you to resurrect your soul from all the dead world. वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मृत्यु और कब्र में से बाहर निकाला, वही आपके प्राण को पुनर्जीवित करने के लिए आएगा। Right now He is ready to fill you. इसी समय वो आपको भरने के लिए तैयार है।